जानते हैं कि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को मारता है, लेकिन भारत के दुश्मन पन्नू को उसने बचाया है। ये अमेरिका का दोगलापन ही कहा जाएगा। सद्दाम लादेन अल जवाहिरी से बदला लिया अमेरिका ने, लेकिन पन्नू को बचाने के लिए भारत से क्यों टकरा गया अमेरिका? चलिए इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ क्या है मैटर। 18 सितंबर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा, हमारे नागरिक और सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ था। इस आरोप के 2 महीने 4 दिन बाद ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने भारत पर उसके नागरिक गुरपंत सिंह पन्नू को बर्बादी की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग भी दी है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की दोहरी नागरिकता है। दोनों देशों के लिए पन्नू एक सिख एक्टिविस्ट है, जबकि भारत ने इसे 1 जुलाई 2020 को आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि ये खालिस्तान का राग अलापता रहता है। अमेरिका और कनाडा में बैठकर पन्नू भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचता है और धमकियाँ देता रहता है। उसने 19 नवंबर को भी है ना ये वर्ल्ड के बहुत ही जाने माने है ना वर्ल्ड क्रिकेट में दहशत फैलाने की धमकी दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के आतंकी को अमेरिका क्यों बचा रहा है, जबकि खुद अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो दूसरे देशों में अपने दुश्मनों को मारने के लिए पीछे नहीं हटता है और कई सारे ऑपरेशंस उसने चलाए। इस स्टोरी में आपको जानकारी देंगे कि सद्दाम हुसैन से लेकर के ओसामा बिन लादेन के मारे जाने तक के किस्से हम आपको बताने वाले हैं। आप जानते होंगे ये अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। कौन सा? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में सुबह 7 से 9 बजे तक के बाद एक 4 प्लेन हाईजैक होते हैं। इन्हें अलकायदा के आतंकी 4 अलग अलग जगहों पर क्रैश करा देते हैं। लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है। आज पूरी दुनिया हमें सुन रही है। 14 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 3 दिन बाद बदला लेने की ठानते हैं और वादा करते हैं। वो हमले में ढही इमारतों पर खड़े होकर कहते हैं, हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द अमेरिका से जवाब मिलेगा। आतंकी हमले के बाद CIA लगातार अलकायदा सरगना लादेन को खोजने में जुट गई। 2005 में अमेरिका को लादेन के डाकिये की जानकारी मिली। इसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। CIA ने इसका पीछा शुरू किया और जुलाई 2010 में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने लादेन के डाकिये के सैटेलाइट फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर लिया। इससे पता चला कि लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में रहता है। डाकिये के जरिए लादेन के घर का भी पता लग गया और लादेन को मारने के लिए US कमांडो हमला करेंगे। ये बराक ओबामा का विचार था। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए 3 प्लान बनाए थे। नंबर 1, B-2 बम गिराने वाले विमानों से हमला करा जा सकता है। क्रूज मिसाइल से सीधे हमला करा जा सकता है। हेलीकॉप्टर से US कमांडो द्वारा हमला करा जा सकता है। ओबामा को तीसरा प्लान पसंद आया। ठीक है, हाँ, पहले मुझ पर गोली चलाओ। जी किसने कहा? 2 मई 2011 समय 1:51 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से 25 नेवी सील कमांडोज के साथ अफगानिस्तान से उड़ान भरी। ये 3:30 पर एबटाबाद में उतरी। अमेरिकी सेना लादेन के घर घुसी और ओसामा बिन लादेन की पत्नी ने उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि पहले मुझे मारो। अमेरिकी सेना ने उसके पैर पर गोली चला दी, मतलब जान से नहीं मारा। जेरोनिमो EKIA मतलब ओसामा के सामने खड़ी उसकी पत्नी के गिरने के बाद अमेरिकी कमांडो सीधा लादेन की दाईं आंख के ऊपर माथे पर गोली चलाता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरा कमांडो वॉकी टॉकी पर बोलता है। जेरोनिमो EKIA यानी दुश्मन कार्रवाई में मारा गया। अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम को बाल पकड़कर गड्ढे से निकाला। जुलाई 1979 42 साल का सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद सद्दाम की सेना ईरान और कुवैत से जंग लड़ती है। 1991 में अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है और कुवैत से इराकी सेना को खरीद देता है। मतलब खदेड़ देने का मतलब है उसे पीछे हटने को मजबूर कर देता है। सद्दाम पर विरोधियों को बेरहमी से मरवाने का भी आरोप था। 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक को दुष्ट देश घोषित कर देते हैं। इराक केमिकल वेपन बना रहा है।
नई मतलब इस टाइप की बातें होने लगती हैं। अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर अलकायदा से मिले होने का आरोप भी लगा डाला। बुश के विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने फरवरी 2003 में यूएनएससी में दावा किया था कि इराक केमिकल हथियार बना रहा है। इराक में घुसपैठ करने का अमेरिकी प्रस्ताव दूसरे देशों ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने साथी देशों के साथ 20 मार्च 2003 को इराक पर हमले कर दिया था। जैसे ही हमला किया, अमेरिका ने 9 अप्रैल को सद्दाम की सरकारी गिरा डाली। बगदाद पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो चुका था। सेना ने इराक में केमिकल हथियार ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। 13 सितंबर 2003 को सेना ने तिकरित शहर के एक घर में जमीन में बने गड्ढे से सद्दाम हुसैन को पकड़ डाला। अब 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई। ये दूसरा किस्सा था। तीसरा देखते हैं। अमेरिका के अल जवाहिरी को काबुल में घुसकर मारा। अमेरिका ने अल जवाहिरी को कहाँ पर मारा? काबुल में घुस गए। अमेरिकी हुकूमत मुर्दाबाद ये अल जवाहिरी कहता था। बिन लादेन को 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता था और हालांकि अमेरिका के CIA और FBI अधिकारियों का कहना है कि ये अल जवाहिरी था जिसे बिन लादेन का दिमाग कहा जाता था। अयमान मोहम्मद रबी अल जवाहिरी 19 जून 1951 को इजिप्ट के काहिरा में पैदा हुआ था। 1966 में महज 15 साल की उम्र में अल जवाहिरी ने एक मिलिटेंट सेल बनाया जिसका मकसद इजिप्ट से सेक्युलर सरकार को हटाकर इस्लामिक सरकार बनाना था। 1981 में इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या की साजिश में अल जवाहिरी को गिरफ्तार भी किया गया। 1984 में जैसे ही अल जवाहिरी जेल से बाहर आया, इजिप्ट छोड़ दिया। इसके बाद वो सऊदी अरब और फिर पेशावर पहुंचा, जहां वो ओसामा बिन लादेन का पर्सनल डॉक्टर बन गया। 2011 में लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान संभाल ली। अमेरिका को मार्च में मई के बीच जवाहिरी के काबुल में होने की पुख्ता जानकारी मिल गई। 25 जुलाई 2022 को अमेरिकी एजेंसियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को जवाहिरी की जानकारी दी। बताया कि उस हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा। 31 जुलाई 2022 को काबुल के शेरपुर इलाके के एक बेहद सीक्रेट घर पर ड्रोन के जरिए मिसाइलें दागी गई। इसमें अल जवाहिरी डेथ हो गया, मार दिया गया। अब बताते हैं पन्नू को क्यों बचा रहा है अमेरिका। विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार के मुताबिक कनाडा और अमेरिका में कई गैंग ऑपरेट करते हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा हो सकता है कि तो आपको बताएं कि भारत में पन्नू का बहुत बड़ा हमला करने का इरादा था और ये कोई गैंगस्टर से कम नहीं है। आतंकवादी तो घोषित कर दिया है। अब अमेरिका के लिए पन्नू को बचाने के 2-3 कारण हो सकते हैं। उनमें पहली वजह यह है कि अमेरिका ने खुद दूसरे देशों में ऑपरेशन चलाकर दुश्मनों को मरवाया है। हालांकि वो भारत से उम्मीद करता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। यही वजह है कि अमेरिका ने पन्नू को बचाने की कोशिश की है और भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग दी है। सेकंड, पन्नू के पास कनाडा के अलावा अमेरिका की भी नागरिकता है। ऐसे में सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इस वजह से पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका आगे आया है। जय हिंद, जय भारत।